अगर आप किसी इंसान के लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज या डेकेड देखोगे तो वो होता है उसके लाइफ का ट्वेंटीज का डेकेड उसके लाइफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज या डेकेड होता है। मतलब 18 से लेके 30 की जो एज होती है वो किसी इंसान के लाइफ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज होती है। ये इसलिए होती है क्योंकि इसी टाइम अपना स्टूडेंट 10th 12th दे के बाहर निकलते हैं। कोई अपने गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहा होता है, तो कोई अपने जॉब की तैयारी कर रहा होता है, कोई इसी टाइम करियर बनाता है, कोई बिजनेस करता है, तो कोई अपनी लव लाइफ ढूंढता है। और ये सब इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में होता है और इतना सब एक साथ होता है, जल्दी जल्दी होता है कि इस जल्दबाजी में हम अपने लाइफ में कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिससे ना सिर्फ हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है बल्कि हमारे लाइफ का मेंटल पीस भी चला जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ 7 पावरफुल टिप्स देने वाला हूँ, या कहे तो आपको 7 ऐसी गलतियां बताने वाला हूँ जो आपको अपने लाइफ में नहीं करना है। इससे ना सिर्फ आपका टाइम और एनर्जी बचेगी बल्कि आपका मेंटल पीस भी अच्छा रहेगा। हेलो एवरीवन, आई एम नीलेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नंबर 1 मिस्टेक्स जो आपको अपने 20s में नहीं करनी है वो है नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद समवन अदर्स। अपने 20s में क्या होता है, ये ट्रांजिशन फेज होता है। बहुत से बच्चे, लगभग सारे बच्चे अपना 10th 12 कंप्लीट करके आते हैं। उसके बाद सब सेपरेट हो जाते हैं, सब अपने अपने लाइफ में अलग अलग चीज़ों को ढूंढते हैं। कोई जॉब ढूंढ रहा होता है, तो कोई लव लाइफ या कोई कॉलेज ढूंढ रहा होता है। और इसमें हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं कि यार ये मेरे ही साथ का था, मेरे ही बैच का था, उसकी लव लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, उसको ये जॉब मिल गई है, वो ये कॉलेज में उसकी प्लेसमेंट हो गई, उसको ये कॉलेज मिल गया। तो हम अपने आसपास को देखते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं उनसे। हम अपनी तैयारी पे उतना ध्यान नहीं देते जितना हम लोगों पे ध्यान देते हैं कि वो क्या कर रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है। और हम अपना टाइम, एनर्जी और अपना मेंटल पीस इन्हीं सब चीज़ों में गवा देते हैं कि अपने आप को लोगों से कंपेयर करके। जबकि हमको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, ना कि दूसरे से कंपेयर करना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि कल मेरे 50 नंबर आ रहे थे, तो आज कैसे वो 55 या 60 नंबर आए। आपको उस चीज़ पे अपने आप को अपग्रेड करने पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों से कंपेयर करने में। एक आपको एग्जांपल देता हूँ। विराट कोहली और रोहित शर्मा है, दोनों की एज सेम है लगभग। दोनों ने लगभग साथ में डेब्यू किया इंडियन क्रिकेट टीम में। लेकिन विराट कोहली ने कुछ अपनी अर्ली एज में ज़्यादा मेहनत की। उसका लक अच्छा था कि उसको जल्दी सफलता मिल गई लाइफ में। वो अपने 25 की ईयर में इंडिया क्रिकेट टीम का कैप्टन बन गया। लेकिन वही रोहित शर्मा, उसके लाइफ में सक्सेस थोड़ी बाद में आई। उस वो अपने 30s में कैप्टन बना। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो दोनों भी बहुत सक्सेसफुल पर्सन है अपने लाइफ में। दोनों की लाइफ अच्छी थी, दोनों ने अच्छे से मेहनत की और आज दोनों सक्सेसफुल है। तो आपको आपको भी सफलता मिलेगी, बस वो टाइम फेस की होती बात। किसी को जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ी लेट, लेकिन मिलेगी आपको भी। बस आपको डेली मेहनत करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ये हो गया नंबर 1 मिस्टेक जो आपको नहीं करना है। अब बात करते हैं नंबर 2 मिस्टेक की जो आपको अपने लाइफ में नहीं करना है। वो है नेवर अफ्रेड ऑफ फेलियर। बहुत से लोग फेलियर से डर जाते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है। हर एक चीज़ के लिए आपको फाइट करना होगा। अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए आपको हर चीज़ में फाइट करना पड़ेगा। आप कोई एग्ज़ाम देते हो, उसमें इतने सारा कंपटीशन होता है। आपको एक एक सीट के लिए या एक एक जॉब के लिए आपको एक एक हज़ार या दो दो हज़ार लोगों से लड़ना पड़ता है। इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं, फेलियर से डर जाते हैं और वो गिव अप कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 बच्चे होते हैं, वो अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में दोनों का नहीं होता है सिलेक्शन। तो पहला वाला बच्चा होता है, वो क्या करता है, वो हार मान लेता कि इतने लाख बच्चे इस एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं कैसे सक्सेसफुल हो जाऊंगा या मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगा। वो अपनी हार स्वीकार कर लेते कि इतने लोगों में मेरा सिलेक्शन नहीं होगा जॉब में। और दूसरा जो है वो करते रहता है, उसका अगले साल नहीं होता, उसका थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं होता, लेकिन उसका फोर्थ अटेम्प्ट में हो जाता है। अगर आप अपने लाइफ में मेहनत करोगे तो एक ना एक दिन आपकी सक्सेसफुल हो गई आप।
वही ये जो पहला बच्चा है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेहनत करना छोड़ दिया, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, वो कभी उसको जॉब मिल ही नहीं सकती, क्योंकि उसने मेहनत करना ही छोड़ दिया। भले ही आपको आज मिलेगी जॉब या 2 साल बाद मिलेगी, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, फेलियर से डरोगे नहीं, तो आप 100% अपने लाइफ में सक्सेसफुल होगे। इलॉन मस्क जो इंडिया वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, वो भी 2009 में उसके सारे रॉकेट्स वगैरह फेल हो गए थे। उसके बाद एक मामूली सी रकम बची थी, छोटा सा। अगर वो चाहता, कोई दूसरा होता, तो वो सोचता मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इसी में सर्वाइव कर लेता हूँ या इसी से थोड़ा और दूसरा बिजनेस कर लूंगा। दूसरा आदमी ये सोचता, पर इलॉन मस्क ने उसका रिस्क लिया। वो बैंकरप्ट हो जाता अगर उसका तीसरा मिशन भी फेल हो जाता, और लेकिन उसका तीसरा मिशन सक्सेसफुल हो गया, और आज वो वर्ल्ड का रिचेस्ट आदमी है। आपको अपने फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर सबके लाइफ में आएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। आप कभी ना कभी फेल हो गई। आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने आप को रिलेवेंट बनाने के लिए लड़ना पड़ेगा। इसीलिए फेलियर से कभी मत डरो। ये होगी नंबर 2 मिस्टेक। अब आते हैं नंबर 3 मिस्टेक, जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। वो है नेवर शेयर योर प्लान विथ समवन। जब आप अपने प्लान शेयर कर देते हो, इससे क्या होता है, आपके अनसक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप अनसक्सेसफुल हो गए, तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको मेंटली टॉर्चर करेंगे, आप पे हंसेंगे, बोलेंगे ये कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पुल बैक करने की कोशिश करेंगे पीछे। इसीलिए आपको, जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते, आपको अपने लाइफ के प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बस आप एक दो दोस्तों को बता सकते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स को, बाकी ना किसी रिलेटिव्स को या किसी और लोगों को आपको अपने प्लान नहीं बताने। एक का बेस्ट एग्जांपल है, जैसे अभी ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है। वर्ल्ड को पता चल गया कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, इसीलिए सारी कंट्रीज लग गए उसको पीछे खींचने में कि ईरान ने ये बनाना नहीं चाहिए। वही अगर वो प्राइवेसी में बनाता, अपने प्लान्स उसके पता नहीं लगते लोगों को, तो आज वो अपने न्यूक्लियर वेपन बना लेता बिना किसी लड़ाई के। क्योंकि अदर कंट्रीज उसको पीछे खींच रही है, लोग आपको पीछे खींचेंगे, आपको सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसीलिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, आपको अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये हो गई तीसरी मिस्टेक, जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। नंबर 4 मिस्टेक है, जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। नेवर एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम समवन। हम क्या करते हैं अपने लाइफ में, लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैं इसके लिए ये करता हूँ, वो भी मेरे लिए उतना ही करेगा। कई बार जेन्युइनली होता है कि वो अपने लाइफ में ही बिजी है और आपको मदद नहीं कर पाते, तो आप इसी चक्कर में सोचते हो कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, वो मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। आप इसी चक्कर में अपना मेंटल पीस गवा देते हो, अपने रिश्ते खराब कर लेते हो कि आज से मैं भी इसके लिए कुछ नहीं करूँगा। अगर आपको खुश रहना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। चाहे कोई आपके लिए करे या नहीं करे, आपको उम्मीद नहीं रखना है। अगर करेगा वो आपके लिए कुछ अच्छा, तो अच्छा है, वरना कोई बात नहीं, गिव अप कर दो, छोड़ दो, लेट गो कर दो। तो ये हो गई 4th मिस्टेक, जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। नंबर 5 है मिस्टेक, जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। वो है नेवर स्टेप बैक फॉर डूइंग समथिंग फॉर समवन। कभी किसी के लिए अच्छा करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना है। आपसे जो बन पड़े, जितना बन पड़े, चाहे आपको आगे वाला कुछ सुनाए, बुरा बोले आपके बारे में, लेकिन अगर कभी वो आपसे मदद मांगता है, तो आपको अपनी पूरी जी जान लगा देनी है उसकी मदद करने में, बिना ये सोचे कि क्या वो मेरी मदद करेगा वापस। फॉर एग्जाम्पल, रतन टाटा है, उन्होंने इंडिया के लिए या वर्ल्ड के लिए कितना कुछ किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये तो गरीब लोग हैं, ये मेरी क्या मदद करेंगे, या उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इनको डोनेट कर देता हूँ ये, तो वो मेरे प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, जैसे उनके कार्स वगैरह लोग आज भी नहीं लेते। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं इनके लिए अच्छा करूँगा, तो वो भी मेरे लिए वो करेंगे, अच्छा बैग में मेरी चीज़ें परचेस करेंगे। उन्होंने अपनी चीज़ें जारी रखा, लोगों की भलाई कर देने के लिए अपनी पूरी लाइफ गंवा दी। और जब वो दुनिया में थे, तब भी लोग उनकी इतनी इज्जत करते थे, और आज वो दुनिया में नहीं है, फिर भी लोगों के प्रति उनका प्यार बढ़ रहा है, लोग उनकी और ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो आपको वो नहीं सोचना है कि ये मुझे हेल्प करेगा या नहीं करेगा बाद में। आपको यही सोचना है कि मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूँ। भगवान सब देख रहा है, वो आपके लिए
अच्छा करेगा ही करेगा। नेक्स्ट मिस्टेक है नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स। हम लोग क्या करते हैं जब फेल हो जाते हैं, तो बहुत से लोग हम में से होते हैं कि सिंपैथी पाने के लिए दूसरों को अपने दुख बता देते हैं, अपनी परेशानी बताते हैं, रो देते हैं उनके सामने कि यार मेरे साथ ये हुआ, इस बार पेपर टफ आया था इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या मेरी तबीयत खराब थी, ये थी। जब आप उनके साथ होगे तब तो वो आपको सांत्वना देंगे कि हाँ सही में ऐसा हुआ, ये हुआ, कोई नहीं अगली बार कर लेना। लेकिन जैसे ही आप उनके रूम से बाहर निकलोगे और वो दूसरे लोगों से मिलेंगे, तब वो आपकी मजाक उड़ाते कि नहीं ये पढ़ाई इसने कुछ नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया, दिन भर घूमता था, तो कैसे इसका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए आपको कभी दूसरों के सामने रोना नहीं है। आप दूसरों से जब भी मिले हंस के मिले, ताकि उनको लगे ना कि आप परेशानी में हैं। जैसे ही आप अपने परेशानी दूसरों को बताओगे, लोग आपका मजाक उड़ाना चालू कर देंगे, आपको और डिमोटिवेट करेंगे। इसीलिए कभी भी रो तो अकेले में रो, और हमेशा दूसरों से मिलो तो हंस के मिलो। नेवर क्राई इन फ्रंट ऑफ समवन अदर। नेक्स्ट और लास्ट मिस्टेक है नेवर टेक लाइफ सो सीरियसली। हम में से बहुत से लोग लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते, बहुत ज़्यादा सोचते कि प्लानिंग कर लेते बहुत ज़्यादा, और जब आप सक्सेसफुल नहीं होगे तो वही लोग सबसे ज़्यादा मायूस हो जाते। कुछ लोग इसमें गलत कदम भी उठा लेते, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो कोई ड्रग्स या बाकी चीज़ें का इस्तेमाल करना चालू कर देता है। आपको कभी लाइफ को इतना सीरियसली भी नहीं लेना है। ठीक है, लाइफ है, फेलियर होगा, सबके लाइफ में फेलियर आएगा। कोई ऐसा नहीं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में हर चीज़ मिल जाए उसको, कभी ना कभी फेलियर आएगा ही आपकी लाइफ में। आपको हमेशा लाइफ को चिल रखना है, इंजॉय करना है, और यही सोचना है कि मैं यहाँ से आगे कैसे बढ़ूँ। आप लाइफ को अगर इतना सीरियसली ले लोगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा ये सोचो कि मुझे इस सिचुएशन से कैसे निकलना है। डेली काम करो, अपने मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये थी कुछ मिस्टेक्स जो आपको अपने 20s में नहीं करना है। डेट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।